हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेकंड पोएम के सेंटर आइडिया की। ठीक है, सेकंड पोएम अपनी कौन सी है? जिसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ ली होगी पोएम, सेंटर आइडिया स्कूल वगैरह में नोट करवा दिया हो तो नोट भी कर लिया हो, लेकिन सबसे इजी वे में हम आपको पढ़ाते हैं और समझाते हैं आपकी इस पोएम का सेंटर आइडिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। The poem Fire and Ice is a very beautiful poem of Robert Frost। ठीक, ये जो आपकी पोएम है जिसका नाम फायर एंड आइस है, ये बहुत प्यारी सी कहानी है, एक बहुत प्यारी सी पोएट्री है जो किसने लिखी है? रॉबर्ट फर्स्ट ने लिखी है। ठीक, ये नाम सुना लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट पोएम का सेंटर आइडिया था वो भी रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते। इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर फायर विद डिजायर एंड आइस विद हेट। जो पोएम है उसमें कंपैरिजन हो रहा है, जो हमारे पोएट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, दो लोगों के बीच की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, किसके बीच की? फायर विद डिजायर। जो फायर है जिसको आग बोलते हैं हम लोग, उसको डिजायर से कंपेयर किया जा रहा है, और जो आइस है उसको हेट से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है हम बताते हैं आपको क्यों किया जा रहा है। क्योंकि फायर आपने देखा है, कभी ऐसा देखा है छोटे बच्चे हों या आप लोग भी कभी शैतानी करते होंगे, पहले तो क्या करते हैं, कैंडल जल रही होती है उसके आगे एक पेपर लगा देते हैं। देखा है कभी? करा भी होगा सभी बच्चों ने। जिनने करा हो वो कमेंट में बताइएगा कि करा है या नहीं करा है, यस या नो लिखिएगा। ठीक है, जिनने करा है वो बताएंगे, उनने देखा भी होगा, सभी बच्चों ने देखा होगा कि अगर आपने कैंडल के आगे एक पेपर लगाया तो वो पेपर देखिए कितनी जल्दी से जल जाता है। ठीक, उसी तरीके से जो हम इच्छाएं करते हैं, उसी तरीके से जो इच्छाएं हमारी बढ़ती जाती है वो हमें खत्म कर देती है। वो बहुत तेजी से इच्छाएं बढ़ती हैं। ठीक, जो चीज जल्दी से बढ़ रही है वो उसे फायर से कंपेयर किया गया है, और आइस को हेट से इसलिए कंपेयर किया गया है। आइस क्यूब्स देखें, सभी ने देखे होंगे। आइस क्यूब को आप अपने फ्रीजर से बाहर निकाल के रखिए, 5 सेकेंड्स के अंदर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते, फैलना शुरू हो जाते। वही चीज यहाँ पे हो रही थी, जो फायर है वो फैल रही थी, वैसे ही आइस यहाँ पे फैल रही है। ठीक, जो हमारी इच्छाएं वो बढ़ती जाती है, इसलिए उसे फायर से कंपेयर किया गया, और आइस को हेट से इसलिए कंपेयर किया गया कि ये चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद स्पीड। जो दोनों चीजें हमारी डिजायर और हेट, ये बहुत तेजी से फैलते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है, सबको पता है कि आइस क्यूब्स भी कितनी जल्दी पिघलते, और जो हमारे फायर था, डिजायर था, वो भी कितनी जल्दी से जलता है। ठीक है, इच्छाएं आपको एक दिन खत्म कर देती हैं। आपने ये कहावत बहुत ज्यादा सुनी होगी। जैसे मान लीजिए आपके किसी टेस्ट में 9 मार्क्स आए, आपके अंदर डिजायर है कि मैं नेक्स्ट में 10 लेके आऊंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपको एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट प्रेजेंट किया है। अब आप सोच रहे हो मुझे इतना सस्ता नहीं चाहिए, तो वो भी बहुत ज्यादा महंगा था आपके पेरेंट्स के लिए, लेकिन आपको उसके लिए कुछ फीलिंग्स नहीं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको क्या उससे ज्यादा अच्छा चाहिए। फिर आपके पेरेंट्स ने आपको उससे अच्छा दिया, आपको फिर उससे ज्यादा अच्छा चाहिए। तो ये आपका डिजायर है, वो भी ऐसे वे में जो आपके किसी यूज करेंगे। ठीक है, आप अपनी इच्छाएं अपने अच्छे वे में यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। ठीक है, आइस को हेट से इसलिए बताया गया, जैसे आइस क्यूब पूरी तरीके से फैल जाते, उसी तरीके से नफरतें जो है वो हमारे चारों तरफ फैल रही है। If we do not stop them from growing, अगर हम इन दोनों चीजों को नहीं रोकते हैं बढ़ने से या फैलने से, the world will end, इसी तरीके से दुनिया का अंत हो जाएगा। So we must control our desire and love everyone। हम लोग को अपने डिजायर को कंट्रोल करना है, हम लोग को अपनी इच्छाएं कम करनी है, जो हमारे यूजफुल चीजें बस उसी के लिए इच्छाएं प्रकट करनी है, बाकी चीजों के लिए मना कर देना है, और प्यार करना है सभी से। ये नहीं करना है कि आज इनसे बुराई कर ली, कल उनसे बुराई कर ली, परसों किसी और से बुराई कर ली, फिर उन सबकी लड़ाई करवा दी। ये नहीं करना है, बहुत प्यार से रहना है। अगर आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो आप उसे इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। उन्होंने आपको बोला, एक टाइम आएगा आप उनको बोल दोगे, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही चीजें जो है फैलाओगे कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, लड़ाई करोगे तो बातें बढ़ेंगी, हेट बढ़ेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है? डिजायर भी कम करना है और हेट भी कम करना है। ठीक है, उम्मीद है ये सेंटर आइडिया समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोग को पढ़ने में। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग जरूर कमेंट कर दे, मुझे पता चल जाए कि कितने लोग वीडियो अलर्ट होके देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।